क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, मन खोलकर सब कुछ ईश्वर से कहते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, कोई संकेत नहीं, कोई अनुभूति नहीं, बस मौन। ऐसा लगता है जैसे आकाश में बादल छा गए हों और ईश्वर कहीं दूर, बहुत दूर छिप गए हों। हम सोचते हैं, क्या ईश्वर ने हमें छोड़ दिया? क्या उन्होंने हमारी पुकार नहीं सुनी, या क्या वे हमसे नाराज हैं? आज इस यात्रा में हम गहराई से समझेंगे कि ईश्वर का मौन वास्तव में क्या है, क्यों कभी कभी ईश्वर उत्तर नहीं देते, और जब वह मौन रहते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर का मौन भी एक भाषा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मौन भी एक भाषा है। हम इंसान शब्दों में बोलते हैं, लेकिन ईश्वर शब्दों से कहीं अधिक मौन में बोलते हैं। कभी आपने देखा है दो घनिष्ठ मित्र लंबे समय तक साथ रहकर बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। माँ अपने बच्चे की आंखों में देखकर बिना शब्दों के उसके मन की बात जान लेती है। इसी तरह ईश्वर का मौन भी एक गहरा संदेश होता है, लेकिन यह संदेश सुनने के लिए हमें भीतर की शांति चाहिए, क्योंकि ईश्वर का मौन खाली नहीं होता। वह मौन धैर्य का पाठ पढ़ाता है, विश्वास को गहरा करता है और हमारी आत्मा को भीतर से मजबूत बनाता है। अब सवाल है, ईश्वर मौन क्यों हो जाते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, आपको सीखने का समय देना। कभी कभी जीवन में हम कठिन समय से गुजरते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर तुरंत उत्तर दें, तुरंत रास्ता दिखाएं, लेकिन वह जानते हैं कि कुछ बातें हमें अनुभव से सीखनी होंगी। उनका मौन हमें अपने भीतर झांकने और अपनी ताकत पहचानने का मौका देता है। दो, हमारी आस्था की परीक्षा। मौन हमारी आस्था की परीक्षा है। क्या हम केवल तब तक ईश्वर पर भरोसा करते हैं जब तक वह तुरंत उत्तर देते हैं, या हम उनके मौन में भी उन पर विश्वास बनाए रखते हैं? मौन में हमारा विश्वास परखा और मजबूत किया जाता है। तीन, सही समय का इंतजार। कभी कभी हमारा सवाल सही होता है, लेकिन समय सही नहीं होता। ईश्वर जानते हैं कब कौन सी चीज हमारे लिए सबसे अच्छी होगी, इसलिए वह मौन रहकर सही समय आने का इंतजार करते हैं। चार, दिशा बदलने का संकेत। मौन यह भी संकेत हो सकता है कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं वह सही नहीं है। ईश्वर उत्तर नहीं देते ताकि आप रुककर सोचें और नई दिशा चुनें। पांच, हमें उनके और करीब लाना। जब उत्तर नहीं मिलता तो हम ईश्वर की ओर और गहराई से मुड़ते हैं। हम अधिक प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह मौन हमें उनके और करीब ले आता है। मौन में ईश्वर को सुनने की कला। ईश्वर का मौन सुनना भी एक साधना है। इसके लिए तीन बातें याद रखें। पहली, मौन को स्वीकार करें। मौन से भागे नहीं, उसे जीवन का हिस्सा माने। जितना आप उसे स्वीकार करेंगे उतना ही उसमें छुपा संदेश खुलने लगेगा। दूसरी, मन को शांत करें। ध्यान, प्रार्थना, भजन, ये सब मन को स्थिर करते हैं। मन शांत होगा तो मौन में छुपी बातें साफ सुनाई देंगी। तीसरी, धैर्य रखें। उत्तर तुरंत नहीं आएगा। कभी यह एक लंबा इंतजार होता है, लेकिन यही इंतजार हमें परिपक्व बनाता है। ईश्वर के मौन में छुपे 5 संदेश। मौन में ईश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं? यहाँ 5 संभावित संदेश हैं। 1, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें खुद चलना होगा। 2, तुम तैयार नहीं हो, अभी और तैयारी करो। 3, यह समय धैर्य का है, परिणाम का नहीं। 4, तुम्हारा रास्ता बदलना जरूरी है, मैं चाहता हूं तुम मुझे और गहराई से खोजो। अगर आपको ईश्वर का उत्तर नहीं मिल रहा तो ये 4 बातें अपनाएं। 1, प्रार्थना जारी रखें, भले ही उत्तर ना आए। प्रार्थना बंद ना करें। प्रार्थना हमारा ईश्वर से संबंध बनाए रखती है। 2, डायरी लिखें, अपनी भावनाएं, सवाल और सपनों को लिखें। कभी कभी उत्तर धीरे धीरे घटनाओं में छुपकर आता है। 3, प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति ईश्वर की सबसे बड़ी आवाज है। पेड़ों, नदियों, आसमान के बीच मौन को महसूस करें। 4, दूसरों की सेवा करें। सेवा करने से हमारा मन साफ होता है और ईश्वर की ऊर्जा हमारे भीतर बहने लगती है। मौन के बाद आने वाला उत्तर, एक दिन जब आप सबसे कम उम्मीद करेंगे उत्तर आ जाएगा। शायद किसी अजनबी के शब्दों में, किसी किताब की पंक्ति में, या आपके अपने दिल की गहराई में आप महसूस करेंगे कि ईश्वर कभी मौन थे ही नहीं। वह हर पल आपके साथ थे, बस आपको तैयार कर रहे थे। तो अगली बार जब आपको लगे कि ईश्वर मौन है, घबराए नहीं, हो सकता है वह आपके लिए सबसे सुंदर उत्तर तैयार कर रहे हों। याद रखिए, ईश्वर का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनकी गहरी उपस्थिति है। उनके मौन में उनका प्रेम है, उनका धैर्य है और आपके लिए उनकी योजना है। बस विश्वास बनाए रखिए और मौन को सुनना सीखिए, क्योंकि मौन में ही
सबसे गहरी बातें कही जाती हैं।